ओके मामा कैमरा लैके आना वॉइस लैके आना सीगा माइक भुल गई थोड़ा अगे आवाज़ ठीक है। ओके थोड़ा अगे गया मैं अस्सलामुअलैकुम माई सेल्फ उमर अली एंड माई सेल्फ अहमद अहमद शहीद। अच्छा ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। अब काफ़ी सारे दोस्त बोल रहे हैं, आपको पता है कि बिज़ी होते हैं काम में भी और जो है ना स्टडी में भी। स्टडी काफ़ी टफ़ होती है तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया मैं, काफ़ी टाइम हो गया था। पर अब ये इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। ये उसके लिए भी है, ये दोनों के लिए वीडियो होगी। मोस्टली मैं चाह रहा हूँ कि चलो मैं सऊदी अरब से मैंने प्रोसेस किया, इसने पाकिस्तान से किया है, तो आपको दोनों का ओवरव्यू मिल जाए कि सऊदी अरब से कैसे अप्लाई करना है और पाकिस्तान से कैसे करना है। ये देख लें कि जर्मनी में जो भी आना चाह रहा है ना, तो ये सारा प्रोसेस खुद ही करते हैं। मतलब कि ना किसी आपको एजेंट के पास जाने की या किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इवन कि जो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं वो भी आपने खुद करनी है। मतलब इसका 0 से लेकर 100 तक प्रोसेस सारा जो है ना आपने खुद करना है। आपको किसी एजेंट के पास जाने की या पैसे उधर ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पाकिस्तान वाले से। सबसे पहले तो ये है कि एक जो है ना वो बेसिक एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एडमिशन लेटर हमने लेना है यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो वो सबकी सेम होती है, चाहे आप सऊदी अरब से करें या पाकिस्तान से करें। जो मैंने एडमिशन लेटर ले लिया था हमारी यूनिवर्सिटी का, हम पास ही हैं उसके, पर ये ना पार्क है बिल्कुल साथ ही यूनिवर्सिटी के। मतलब आप देख लेंगे कितना खूबसूरत है ये यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ ही, और शहर के आलमोस्ट बीच है ये पार्क ना। और इतना खूबसूरत बनाया है कि पता ही नहीं चलता कि ये शहर के बीच में, और इतना खूबसूरत है, जंगल एक किस्म का लगता है, इतना खूबसूरत पार्क। खैर मेन टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो उससे पहले आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट है कि आपने आइल्स करना है। यहाँ पे आइल्स हर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, मोस्टली वाइडली एक्सेप्ट है। और भी हैं और कौन से हैं आई थिंक आइल्स के अलावा, आइल्स पीटी ना पीटी जो है ना, पीटी अगर ये भी मैं बता दूँ, मैंने कम पीटी किया था। और मैं यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस ढूंढ रहा था कि जिसमें मुझे पता चले कि पीटी जो है वो वैलिड है या नहीं है, एम्बेसी में वैलिड है या नहीं है। तो पीटी वैलिड है। इनिशियली मेरा इरादा नहीं था इधर आने का। आई वॉज प्लानिंग टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। सो इसलिए जो है ना मैंने पीटी किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो 100% यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट है। और मैंने सेल्फ स्टडी की थी और उसमें मतलब अच्छे नंबर आ गए थे। फिर भी मैं ये हर किसी को रिकमेंड करूँगा पीटी ना करें जिसने भी इधर आना है, क्योंकि एक तो एडमिशन थोड़ा मुश्किल मिलता है, ऐसे है ना। आइल्स पूरी दुनिया में चल जाता है ना। हाँ, आइल्स आपने कहीं भी जाना है दुनिया में तो पूरी दुनिया में चल जाता है। तो बेटर यही है कि अगर आपका इरादा कहीं बाद में चेंज हो तो फिर मुश्किल आ सकती है ना। हाँ, टोफल वगैरह भी है, पर इन दी एंड आई थिंक आइल्स सबसे बेस्ट है। हमारे अकेडमीज भी बनी है तैयारी करने के लिए, सब कुछ के लिए। तो आइल्स के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इधर ना यूनिवर्सिटीज़ में मतलब फ़ीस नहीं है ना, तो आपको उनकी थोड़ी रिक्वायरमेंट है CGPA की और उसके बाद आइल्स की। आइल्स में आपको अच्छे बैंड लेने पड़ेंगे। अगर आप 5, 5.5 ले रहे हो तो आप ना समझो कि आपका एडमिशन नहीं होगा। आपको एटलीस्ट 6 से 7 मेरा ये मशवरा है हर किसी को कि इंग्लिश ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप तैयारी करो एटलीस्ट 7 बैंड लेने चाहिए हर बंदे को एटलीस्ट। आपके फिर 50% चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे एडमिशन के, लिटरली। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 7 बैंड एक्सेप्ट करती हैं। अच्छी जो डिग्रीज़ हैं वो भी, उसमें भी रिक्वायरमेंट होती है कि 7 बैंड हों, और मिनिमम 6, 6.5 भी चल जाते हैं। पर रिकमेंडेड यही है कि तैयारी इतनी करें कि 7 आएँ। मतलब तैयारी इतनी करें कि 8 आएँ, पर फिर 7 ही आएंगे। मतलब तैयारी आप इतनी करेंगे तो फिर आप जो है ना आपके 7 आएंगे। खैर आपने आइल्स कर लिया, उसके बाद देखिए मेरा ये मशवरा है कि हमने अब दुनिया का एक पैटर्न देख सकते हैं। हम भी इधर आए हैं, देख रहे हैं कि दुनिया अब जो है ना AI और ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। तो मेरी एक रिकमेंडेशन है कि अगर आपने मतलब कोर्स कोई चूज़ नहीं किया कि आपको पसंद, लाइक कि आपकी कोई पर्सनल चॉइस नहीं है कि मैंने ये करना है या मुझे इससे रिलेटेड जो है ना शौक़ है ये स्टडी करने का, तो फिर उसकी तरफ जाएँ, उसी में मास्टर करें या जो है ना आपने PhD करना है, वॉट एवर सो। बट अगर आपने चूज़ नहीं किया तो मेरा मशवरा है कि AI से रिलेटेड और ऑटोमेशन से रिलेटेड आएँ ज़्यादा ना। अगर सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है, जो भी हैं, तो जो भी AI से रिलेटेड फील्ड है या ऑटोमेशन से रिलेटेड फील्ड है तो उसकी तरफ आएँ, क्योंकि इसका आजकल बड़ा स्कोप चल रहा है।
चाइना की वजह से इतनी गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे जो BMW, ऑडी है, मर्सिडीज, उन पे भी जो है ना वो एक किस्म का प्रेशर है कि वो जो है ना इलेक्ट्रिक की तरफ जाएं। इस वजह से फ्यूचर उसका इलेक्ट्रिक में ही है। तो अगर आपने फिर डिग्री चूज़ करनी है, ChatGPT यूज़ करें, उसको अपना बैचलर बताएं और देखेंगे आपके पास ना कौन सी चॉइसेस आती हैं। फिर आपने अगर मास्टर की डिग्री सेलेक्ट कर ली है ना, उसके बाद आपने फिर देखना है स्कोप, जर्मनी में किस चीज़ का स्कोप है। यहाँ पे ना हर डाटा पब्लिश होता है, अलिफ से लेके ये तक इधर डाटा पब्लिश होता है कि कौन सी स्टेट में कितने इंजीनियर्स चाहिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, या किस से रिलेटेड, या सॉफ्टवेयर रिलेटेड, AI, मतलब कौन सी जॉब्स जो है ना वो किस स्टेट में कितनी चाहिए होंगी, कितनी रिक्वायरमेंट थी, कितनी मिली, वो हर डाटा इधर पब्लिश होता है। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, इजीली जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। इन दी एंड मैं ये बोल, अच्छा इन दी एंड मैं ये कह रहा था कि इन दी एंड जो है ना जॉब तो अल्लाह करे हर किसी को मिल जाती है। पार्ट टाइम जॉब का भी आपको बताऊंगा पर लेटर, अभी ये प्रोसेस है। अच्छा, तो आपने अब मास्टर सेलेक्ट कर लिया, आपने देख लिया किस डिग्री का स्कोप है और मेरे बैचलर से मैच खाती है, और जो है ना मुझे इसका एडमिशन मिल जाएगा ना इजीली। एडमिशन थोड़ा टफ होता है। अच्छा, आपने अब सेलेक्ट कर लिया तो फिर आपने जाना है दाद वेबसाइट पे। मैं उसका जो है ना स्क्रीनशॉट इधर ऐड कर देता हूँ, वीडियो भी ऐड कर देता हूँ, कैसे आपने दाद पे जाना है और कैसे आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। तो इधर आप फर्स्ट ऑफ ऑल दाद सर्च करोगे, DADD। इस वेबसाइट पे आ गए तो आपने यहाँ पे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स लिखा होगा, इस पे क्लिक करना है। एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट हियर आइदर यू वांट टू डू मास्टर और बैचलर और PhD, एंड हियर लैंग्वेज इंग्लिश और जर्मन में भी। अगर कुछ लोगों ने लाइक A1, A2 और B1 किया है, वो जर्मन में स्टडी करना चाह रहे हैं या फिर जर्मन को मिक्स करना चाह रहे हैं अपनी स्टडी में, देन ऑल 3 ऑप्शंस आर अवेलेबल, ओनली जर्मन, इंग्लिश एंड प्लस इंग्लिश और जर्मन, इंग्लिश एंड जर्मन। सो अगर हम इंग्लिश सेलेक्ट करें इधर सिर्फ, एंड हियर यू हैव टू सिलेक्ट लाइक कौन सी फील्ड में आपने जाना है। इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आप जो भी आपकी फील्ड है उसमें उसको सिलेक्ट करें, देन यू कैन सर्च इट हियर। ओके, अगर आप नेक्स्ट आपको मोर स्पेसिफाइड होना है ना, तो यहाँ पे आप अपने सेलेक्ट कर सकते हो कौन सी इंजीनियरिंग आपने करनी है। एंड देन आपको फ़ीस पे सिलेक्ट करना है, फ़ीस वाला के नो फीस। देन समर और विंटर इनटेक किस में आप जाना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं। इंस्टीट्यूशन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक कि अगर मैं अपना इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करूँ, ऑटोफोन, ग्यूरिके, देन अगर मैंने ये डिग्री सेलेक्ट करनी है, सपोज ओके। यहाँ पे आपको डेडलाइन मिलेगी विंटर और समर इनटेक के लिए। फिर इसके बाद थोड़ा सा उन्होंने इधर डिस्क्रिप्शन डाली होगी पर ये ज़्यादा नहीं है। तो इधर आप देख सकते हैं फिर कि कौन कौन से जो है ना वो प्रोग्राम ऑफर कर रही है ये यूनिवर्सिटी, इंग्लिश में इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। ओके, सो अगर अब आपको एक काम करना है, आपको जो है ना वेबसाइट ओपन करनी है यूनिवर्सिटी की। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे 2 तरीके हैं जर्मनी में एडमिशन अप्लाई करने के। वन इज़ थ्रू यूनिसिस्ट, इधर से आप यूनिसिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूनिसिस्ट में ओपन करेंगे तो आपको अकाउंट बनाना होगा, यूनिसिस्ट के थ्रू अप्लाई करना होगा। यूनिसिस्ट का ये होता है कि आपको फर्स्ट टाइम 30 यूरो देने, फिर जितने भी एडमिशन आप अप्लाई करेंगे फिर 10-10 यूरो लेंगे वो। तो ये मैंडेटरी होता है। ये आपकी एवेल्युएशन वगैरह करती है यूनिवर्सिटी को, जो है ना ये ट्रबल नहीं होता एवेल्युएशन का, वो उनको आपकी डायरेक्ट जो है ना वो एवेल्युएशन मिल जाती है। तो 2 तरीके हैं। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो में डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं उनकी वेबसाइट के थ्रू ना। तो मैं आपको बता रहा था यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन की तो इसी ऑलमोस्ट सेम फेज ही होता है हर किसी का इंटरफेस जो होता है ना। तो यहाँ पे आपने स्टडी सेलेक्ट किया तो आप हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के हिसाब से, उसके इंटरफेस के हिसाब से उसको प्रोग्राम को सर्च करोगे। यहाँ पे भी आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो, उसमें भी जा सकते हो।
अगर आपको रिक्वायरमेंट देखनी है ये वो। अच्छा, सो आप अपने बैचलर करना है तो सॉरी मास्टर करना है तो मास्टर में जाएँ, यहाँ पे आपने डिग्री सेलेक्ट की, चलो केमिकल एंड एनर्जी इंजीनियरिंग है। यहाँ पे आपको देखेंगे, आपको अब रिक्वायरमेंट मिलेगी 2.3 मिनिमम ग्रेड होने चाहिए आपको केमिकल एंड एनर्जी प्रोग्राम में इंटर होने के लिए। इससे ये जर्मन ग्रेड है, ये अंडरस्टूड कर लें, ये जर्मन ग्रेड है। आप इंटरनेट से देखोगे तो आप जो है ना वो उसको कन्वर्ट कर सकते हो अपने जो है ना CGPA को जर्मन ग्रेड में। उसके बाद उन्होंने ये दिया हुआ है कि कितने जो है ना इसमें बैंड चाहिए होंगे, लाइक कि 6 चाहिए आइल्स के, टॉफल का कितना है, या फिर जो भी है दूसरे पॉइंट्स जो भी हैं। फिर उन्होंने बताया कि यूनिसिस्ट के थ्रू अप्लाई करना है। और उसके बाद यहाँ पे और भी रिक्वायरमेंट है कि जो है ना किस किस में आपने डिग्री कंप्लीट की हो, एलिजिबल कौन है इस डिग्री को करने के लिए। आगे इसके बाद स्टडी कोर्सेज हैं, मतलब आगे डाटा किया होगा, आपको ये नहीं चाहिए होगा अभी। तो ये आपने रिक्वायरमेंट ऐसी देखनी है, रिक्वायरमेंट ना देखी जो मैं बात करूँगा आगे मेरे ख्याल में बताई हुई वीडियो में, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो यहाँ पे यही चीज़ है। फिर आपने अपना प्रोग्राम जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद एक जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं हम पाकिस्तान में, मुझे पता है कि जो मेरे साथ प्रोसेस कर रहे थे वो सबसे ज़्यादा और बड़ी गलती करते हैं कि उन्होंने हर प्रोग्राम देखना है और उसमें अप्लाई करना है, शुरू कर देना है। उन्होंने ये नहीं देखना कि उसमें रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी CGPA 2.5 ग्रेड से, मतलब जर्मन ग्रेड से ज़्यादा होनी चाहिए, आइदर आपका आइल्स जो है ना वो 6.5 हो, 7 हो, रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका आइल्स जो है ना वो उसकी रिक्वायरमेंट 7 है और आपका 6.5 है, आइदर आपकी CGPA 4/4 भी है, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा मसला ये होता है कि आइदर आपके क्रेडिट आवर नहीं पूरे होते, लाइक जिस यहाँ पे ये होता है कि अगर आपने मास्टर करना है ना, उनको स्पेसिफिक क्रेडिट चाहिए होते हैं इस फील्ड में। लाइक के हमारी मैकेनिकल किया है तो उनको थर्मोडायनामिक्स में चाहिए होंगे कि इन्होंने थर्मोडायनामिक्स में 20 ग्रेड पढ़े हों, या फ्लूइड मैकेनिक्स में इन्होंने 20 ग्रेड पढ़े हों, ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। फिर आपने अपनी डिग्री में देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट आइदर ये पूरी कर रहे हैं कि नहीं, हमारी ट्रांसक्रिप्ट इस पर उतर रही है कि नहीं। अगर नहीं तो फिर भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अच्छा, तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे ना एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपके क्रेडिट पॉइंट जो है ना कन्वर्ट होते हैं ECT में ना, तो वो 240 बहुत सारी यूनिवर्सिटी में रिक्वायर होते हैं, पर हमारी बैचलर की जो डिग्री है ना वो 180 ECT के इक्वल है। जितनी भी पाकिस्तान में डिग्रीज हैं वो 180 के इक्वल ही हैं। तो आपने उसका ख्याल रखना है कि 240 वाली में हम एलिजिबल नहीं अप्लाई करने की। फिर उसके बाद उनकी फर्दर रिक्वायरमेंट भी सम टाइम होती हैं कि आपके लिए इसमें A1 चाहिए, B1 चाहिए, जर्मन लैंग्वेज। तो इसीलिए फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने 15 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया, हमें एडमिशन नहीं मिला। तो इसकी वजह यही होती है कि वो चुन के यूनिवर्सिटीज़ जो है ना ओरिजिनली अप्लाई नहीं करते जिनमें वो डिज़र्व करते हैं, या फिर जिनमें उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। इस वजह से फिर रिजेक्शन आती है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। फिर उसके बाद आपने जितने भी, अब मेरी तो यही आपको जो है ना वो जो है ना मशवरा है कि किस्म का कि आप जो है ना 7-8 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। इधर अगर आपको एडमिशन मिल गया एक यूनिवर्सिटी का आपको एडमिशन मिल गया, तो अगर इधर भी आ गए आपका दूसरी यूनिवर्सिटी का आपके पास एडमिशन लेटर है तो आप उसमें जा सकते हैं। इसका ये नहीं है कि आपने अगर इसमें इनरोल कर दिया तो इसमें आप डिग्री किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते। तो ये अच्छी बात है, आप कभी भी अपनी डिग्री चेंज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और आपको जो है ना जितना, अब इसका प्रोसेस जो है ना वो पाकिस्तान से कितना टाइम लगता है, तो वो मैं इनसे पूछता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि प्रोसेस क्या है। आपको पास एडमिशन लेटर मिल गया पाकिस्तान में, तो फिर उसके बाद क्या करना है? एडमिशन लेटर मिल गया, उसके बाद फिर आपको ब्लॉग अमाउंट अपनी ओपन करवानी होती है। और ब्लॉग अमाउंट का आपको पता है कि 3 मेन है, कोरेकल है, एक्सपेक्ट्रियो है। अच्छा, मैं बताता हूँ इसका ये है कि आपको अब प्रोसेस जो है ना वो चेंज हो गया है। अब ये है कि आपने, बहुत सारे बच्चे लिस्ट में शामिल होते जा रहे हैं। इस्लामाबाद एम्बेसी का ये काम है, लिस्ट में शामिल होते जा रहे हैं और वो फिर उस लिस्ट के हिसाब से बच्चों को बुला रहे हैं। तो जो मेरे ख्याल में वेटिंग टाइम है वो 8 से 10 महीने तो एटलीस्ट है ही है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अभी जो मुझे पता है इतना है तकरीबन। तो आपके पास उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि ब्लॉक अमाउंट,
12,000 अराउंड जो है ना यूरो आपने ब्लॉक अमाउंट रखवानी है। परेशान ना हो, ब्लॉक अमाउंट का ये है कि वो आपको आपके पैसे हैं, इधर आके वो आपको सारे पैसे वापस दे देंगे। जर्मनी का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि यहाँ पे जो है ना आप बड़ा टेंशन फ्री होकर स्टडी कर सकते हो। आपको यहाँ आते ही ये टेंशन नहीं है कि हमने आते ही जो है ना वो कमाना है, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भरनी है, या ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वो 12,000 यूरो भी आपकी ही हैं। अच्छा, 12,000 यूरो आपने ब्लॉक अमाउंट सबमिट करवानी है। उसके लिए डिफरेंट हैं जो है ना, एक्सपेक्ट्री कोरैकल है, फिनतबा है, ऐसे जो फिनतबा है, या आपने देख लेना है कि कौन सा बेहतर है। अगर स्पेसिफिक मुझसे पूछना हुआ तो मैसेज कर देना, मैं आपको जो है ना वो डिटेल दे दूँगा। मैंने कोरैकल में करवाया था, आपने कोरैकल कराया था आई थिंक, पर कोरैकल जो है ना अब उसका थोड़ा इशू चल रहा है। हाँ, इशू चल रहा है, तो उस वजह से कोरैकल जो है ना आई थिंक एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पर वो बेस्ट था। तो जब आपने ब्लॉक अमाउंट करवानी है तो साथ में आपने ट्रैवल इंश्योरेंस भी ले लेनी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी लेनी है, क्योंकि वो आपकी चेक करते हैं ना एयरपोर्ट पे जब आपको वीज़ा मिलता है। तो उसके बाद आपको ये मिल गया, तो फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट आपके HEC से अटेस्टेड हों, आपके मैट्रिक के डॉक्यूमेंट BCCI से अटेस्टेड होने चाहिए। आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, और उसका बर्थ सर्टिफिकेट आपका चाहिए होगा। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना अपना QR कोड वाला, डिजिटल जो होता है ना, वो भी लाजमी है। उसके बाद फिर ब्लॉक अमाउंट है, वो आपने सारे डॉक्यूमेंट जो है ना ऑनलाइन सबमिट कर देने। अब एम्बेसी में, इस्लामाबाद एम्बेसी का ओपन करना है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए आपने सारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर देने। मैं उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि कहाँ से जो है ना अपॉइंटमेंट बुक करनी है। फिर उसके बाद आपने अब वेट करना है। यहाँ पे जर्मनी के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो है पेशेंस, अल्लाह पे यकीन, अल्लाह पे भरोसा और पेशेंस सबसे की पॉइंट है जर्मनी के लिए, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए टाइम लगता है। जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो एक तो ये अच्छी आदत है, जो लोग किसी को अगर अपना प्रोसेस कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं। मैं शायद उनमें नहीं था, मैं शुरू से ही जो है ना वो कह रहा था कि मैंने बाहर जाना। फिर इंसान पे प्रेशर होता है कि यार हर किसी को मैंने बोला हुआ है। अच्छा, हमारा माशरा ऐसा है कि उनको पता भी होगा कि ये बंदे का काम नहीं हुआ, उन्होंने फिर भी उससे लाजमी पूछना कि हाँ भाई की बने, तो और ज़्यादा प्रेशर आता है बंदा के। यार बंदा कहता है कि बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, मेरा काम नहीं बना, मैंने तो इधर जाना था, ये करना था, वो करना था। तो टेंशन नहीं लेनी, हर चीज़ आपके इख्तियार में, मेहनत करना, बाकी अपना काम है अल्लाह पे छोड़ दो। और उसके बाद अपने जो है ना वो फ़राइज़ और अपने जो है आपकी दीन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करो, ताकि अल्लाह आपकी मदद करे। अल्लाह जो है ना आपकी तभी मदद फरमाएगा जब आप अल्लाह की मानोगे, कोशिश करोगे। तो फिर आपने उसके बाद पेशेंस रखना है। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, एडमिशन लेटर तक सऊदी अरब के लिए अब सेम प्रोसेस है। बस एडमिशन लेटर ले लिया तो सऊदी अरब में ये है कि आपको 2 महीने के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाती है। मैंने अपलोड किया था, डॉक्यूमेंट अपलोड किए, तो उन्होंने मुझे आई थिंक 1 महीना 2 हफ्ते बाद, या फिर 1 महीना 1 हफ्ते बाद उन्होंने मुझे टाइम दे दिया कि आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको दिन अच्छा लगे। तो मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर ली थी। मेरा मतलब 2 महीने के अंदर अंदर सारा प्रोसेस हो गया था। अपॉइंटमेंट बुक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपॉइंटमेंट मिल गई, और मेरा इंटरव्यू भी हो गया। इंटरव्यू के लिए रियाज़ एम्बेसी है। रियाज़ एम्बेसी की एक बात मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में स्टेटमेंट रिक्वायर नहीं करते, पर रियाज़ एम्बेसी में नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो स्टेटमेंट रिक्वायर करते हैं। तो आपको एटलीस्ट 30 से 40 हज़ार रियाल की स्टेटमेंट जमा करवानी ही करवानी है। सबसे पहली बात है कि या तो आपके कोई ब्लड रिलेशन की हो जो है ना वो स्टेटमेंट, या अपनी अकाउंट की हो, मतलब पैसे पड़े हों, या फिर अपने कोई कज़न वगैरह की भी कर सकते हैं, पर उसमें चांसेस हैं कि जो है ना नहीं भी मिल सकता। क्योंकि मुझे पता है कि एक मुझसे पहले जो दोस्त था, दोस्त तो नहीं था, वैसे ही फेसबुक से मिला था वो लड़का, मैंने कहा चलो प्रोसेस का पूछते हैं उससे, उसका इंटरव्यू हुआ था, उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। नहीं, तो अपने कज़न वगैरह, अपने अंकल वगैरह किसी नहीं, से सबसे पहले पहले कर सकते हैं उधर। जब आप ब्लॉक अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं ना, नहीं, ये ब्लॉक अमाउंट नहीं है, 5-6 ऑप्शन, ये स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, स्टेटमेंट। हाँ, ये ब्लॉक अमाउंट नहीं है, इसका याद रख लें, ये स्टेटमेंट है, ब्लॉक अमाउंट से अलग चाहिए। ये तो मैं कह रहा हूँ कि एक नेगेटिव पॉइंट है सऊदी अरब का। अच्छा। तो सबसे पहले आपके ब्लड रिलेशन हो, आपका भाई हो या वालिद साहब हो, या उनकी स्टेटमेंट हो, या फिर उसके बाद आपका कज़न हो, तो वो फिर भी मतलब कंफर्म नहीं है, पर आई थिंक चल जाता है। फिर उसमें जो है ना मसले हैं, पर
ये नेगेटिव पॉइंट है एक बड़ा इस्लामाबाद रियाज एम्बेसी का, जो कि पूछते ही पूछते हैं। तो वहाँ पे आप ये देखो, सिंपल प्रोसेस है। वहाँ पे रियाज एम्बेसी में जो है ना, रियाज एम्बेसी का, जर्मन एम्बेसी का वेबसाइट ओपन करनी है, वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अपॉइंटमेंट मिल जानी है, इजी प्रोसेस है। सऊदी अरब की एक रिक्वायरमेंट जो मेन होती है कि 6 महीने आपका उधर स्टे होना मस्ट है। मैंने सुना है कि विज़िट वीज़े पे 1-2 लोगों को मिला है, पर कंफर्मेशन नहीं है। अगर आप जाओगे, ये भी हो सकता है कि 6 महीने बाद आपके 6 महीने बर्बाद हों। दूसरा, 6 महीने वहाँ पे रुकना आसान काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो एक जॉब मिल गई थी, बड़ी अच्छी जॉब थी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी, मतलब अच्छे खासे, मतलब 5 लाख तक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बच रहा था उधर। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी उधर जॉब लगी थी। मैं इससे भी रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह सून के, सऊदी अरब से रिलेटेड। एक्चुअली टाइम का मसला है, अब अभी भी हमारी क्लास है, इसके बाद यहाँ पे ये काम नहीं है। आप एक बात को समझ लें कि जर्मनी आके आप पढ़ाई नहीं करेंगे अगर आप फ़ी नहीं दे रहे। आपको पढ़ना पड़ेगा इधर, पढ़ने के बगैर आप पास नहीं कर सकते। इधर जो एक बंदा पास करता है ना, पास भी होता है हाफ 50 नंबर लेके, उसको भी इतना नॉलेज होता है कि जितना पाकिस्तान में एक 4x4 लेने वाले बंदे के पास होता है कि नहीं? ऐसे वैसे ही यहाँ पे अगर आप पास हो रहे हैं, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गेन किया ही किया है। वो आपको ऐसा जो है ना, यहाँ पे पेपर बनता है। ये नहीं है कि आप जो है ना मुंह उठा के आएंगे पास हो जाएंगे, ये चक्कर नहीं है। यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने कोई ऐसी डिग्री चूज़ करें जिसमें आपका शौक़ हो, ताकि आप मेहनत करो, आपको मज़ा भी आए और आपका दिल भी करे और आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और आप आसानी से पास भी कर लो। तो रियाज एम्बेसी का ये था कि 6 महीने जो है ना आपका उधर रेजिडेंस होना मस्ट है। मेरे पास इकामा था, मैं एज़ आज़ाद वीज़ा लेके आया था। तो जो उधर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो भी वैलिड हैं। 6 महीने बाद अप्लाई कर सकते हैं अपना, और उनका वीज़ा आ गया तो उधर से आगे निकल सकते हैं। मैं उधर से पाकिस्तान आया था, जब मेरा वीज़ा आया पाकिस्तान से, फिर मैं जर्मनी आया हूँ। इससे रिलेटेड अगर स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन पूछने हुए तो मुझे बताना, फिर मैं उनका स्पेसिफिक आंसर दूंगा। जनरल एक किस्म का यही है। फिर एडमिशन लेटर आ गया तो आपने वो जो सारे डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने, फिर अपॉइंटमेंट आएगी। आपने पाकिस्तान में तो 99% आलमोस्ट जो है ना, वो अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आपको वीज़ा मिल जाता है। अब वीज़ा मिल गया तो उसके बाद मेरा इरादा है कि मैं जब आया ना, मैं बहुत सारी फजूल चीज़ें साथ लेके आया हूँ। एक तो इस पे मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ कि उधर से लेके क्या आना क्या नहीं आना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इधर ज़्यादा ही सस्ती हैं जर्मनी में, जो हम पाकिस्तान से ऐसे उठा के ले आते हैं। और अगर एडमिशन से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन पूछने हुए तो मैं और बताने के लिए तैयार हूँ। और जॉब से रिलेटेड कि जॉब का क्या स्कोप है इधर, पार्ट टाइम का कितने पैसे आप कमा सकते हैं, उसके लिए मैं आपको 2 सिनेरियो जल्दी से बता देता हूँ, फिर मैं थोड़ा लंबी वीडियो करूँगा वो और अपलोड करूँगा। मैंने जॉब की पहले महीने में 2 महीने की, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैसे आए कि 5-6 महीनों का गुजारा हो गया। इस भाई ने, इसको जॉब नहीं मिली। तो दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं, जॉब नहीं मिलती, जॉब मिल जाती। तो पर परेशान नहीं होना। अब ये 6ठे महीने के बाद जॉब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये भी अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, मतलब अपना जो है ना वो अच्छा गुजारा कर रहे हैं, इतने पैसे आ रहे हैं। तो जॉब इन दी एंड अल्लाह करे मिल ही जाती है, इसकी टेंशन ना लें। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जर्मन सीखें। जब तक आपको जर्मन नहीं आएगी आप यहाँ पे स्ट्रगल ही करते रहेंगे। जर्मन सीखें, जर्मन ज़रूरी है, पार्ट टाइम जॉब के लिए भी ज़रूरी है, आसानी से आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। फिर उसके बाद प्रोफेशनल जॉब के लिए भी ज़रूरी है, कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे हर किसी से आपने कम्युनिकेट करना है, तो यहाँ पे लोकल जो लोग हैं उनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, तो आपका कम्युनिकेशन उनके साथ सिर्फ यही होना है जर्मन में ही, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ सीख के आएँ, अंडरस्टैंड करके आएँ। यहाँ आके जब आप कोई कोर्स लेंगे जर्मन का तो आपको आसानी हो, टाइम ना लगे। इम्पोर्टेंट चीज़ है, दोबारा कह रहा हूँ, लैंग्वेज सीखें, ज़रूरी है जर्मन लैंग्वेज। यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको जर्मन सीखनी ही पड़ेगी। जर्मन सीखने के बगैर आपका कुछ काम नहीं होगा, जर्मन आपको सीखनी पड़ेगी। ये मैंने साइकिल ली है, इलेक्ट्रिक साइकिल है, मैं इस पे जॉब करता हूँ। ये नई आती है 3000 यूरो की। मैंने कितने की ली वो मैं नहीं बताने वाला तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अब हम लेक्चर लेंगे और जो है ना उसके बाद जॉब शुरू हो जाएगी। जॉब का मैं आपको बता सकता हूँ डिटेल से थोड़ा, तो मेरा इरादा है एक और वीडियो बनाने का।
आई होप कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कवर हो गए हैं जो कि एडमिशन से रिलेटेड थे। एक और पॉइंट, पाकिस्तान में जो बच्चे हैं एफएससी वाले, वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते आफ्टर एफएससी। उनको 2 सेमेस्टर पाकिस्तान में पढ़ने ज़रूरी है अगर वो बैचलर के लिए आना चाह रहे हैं। ये रिक्वायरमेंट है, अंडरस्टैंड कर लें कि पाकिस्तान में एफएससी के बाद डायरेक्ट आप नहीं आ सकते। एफएससी के बाद आपको किसी डिग्री में एनरोल होना पड़ेगा बैचलर की, उसके 2 सेमेस्टर पढ़ने पड़ेंगे, फिर उसी डिग्री में आप जो है ना इधर आ सकते हैं। अंडरस्टूड हो गया होगा आई थिंक। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हुए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं स्पेसिफिक बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पे वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, पर ये मेन टॉपिक है, इन पे मैं बना दी है। और अगली वीडियो जो है ना मैं होप्स हो के सऊदी अरब में जॉब के प्रोसेस में बनाऊँगा। तो अल्लाह पे भरोसा रखें, जो भी करना है ज़िंदगी में कोई मसला नहीं है। ज़िंदगी में परेशानियाँ मसले सारे आते हैं, सारे टाइम गुजर जाते हैं। अल्लाह पे भरोसा रखें और दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र करें। इतना नहीं मानो ना, तेरी मान।